और आज जो हम स्टोरी सुनने वाले हैं वो स्टोरी है एमिली की। एमिली जो अभी करीब 16 साल की है और स्कूल में पढ़ती है। एमिली को इन रियल पर्सन लोगों से मिलना बहुत ही कम पसंद है। मे बी या तो उससे घंटों बात करवा लो जो इंसान उसे पसंद आ जाए, या फिर वो दूर से ही लोगों को बाय बाय करके नहीं गायब हो जाएगी। ये नहीं कि वो इंट्रोवर्ट है, बट वो थोड़ा सा लोगों से कटती है कि उसे लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना पसंद नहीं है जब तक उसका खुद का मन ना हो। तो इसलिए लोगों को मे बी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इंट्रोवर्ट है कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बस इन पर्सन उसे उन लोगों से बात करने पसंद है जिससे वो बात करना चाहती, ना कि कोई आकर उससे बात करे। इसी तरह उसे इन पर्सन जितने लोगों से दूर रहना पसंद है, सोशल मीडिया पर लोगों से उतना ही ज़्यादा कनेक्ट करना उसे पसंद है। उसे सोशल मीडिया पे शायद ही ऐसा कोई ऐप होगा जिसको एमिली यूज़ ना करती हो और जिस पर वो एक्टिव ना रहती हो। पर उन सभी सोशल मीडिया में से उसका सबसे फेवरेट जो सोशल मीडिया ऐप है वो है इंस्टाग्राम, जिस पर वो मोस्टली हमेशा ही एक्टिव रहती है। कभी चोरी छुपे स्कूल में लेक्चर के बीच में भी वो इंस्टाग्राम खोल के देख ही लेती है, इस कदर उसे इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो उसके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं है, पर फिर भी वो इंस्टाग्राम पे डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करती है। मे बी कुछ स्टोरी होगी, कोई रील होगी, कुछ पोस्ट होगा, बट वो रेगुलरली इंस्टाग्राम पर अपडेटेड रहती है। और किसी दिन अगर गलती से वो पोस्ट ना करे तो उसको दोस्तों को ये डर लगने लगता है कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती है। तो और उसी तरह उसके इंस्टाग्राम पर कई बार जो फेक फॉलोअर्स और स्पैम्स और बोट्स भी आते हैं, तो कई बार तो वो उनको इग्नोर कर देती है, बट कई बार वो उनको अगर ज़्यादा परेशान करने लगे या कुछ गलत कमेंट करने लगे तो वो उनको ब्लॉक भी कर देती है। अब एक दिन लीज़ा ऐसे ही कुछ एक्सप्लोर कर रही थी, नए नए लोगों के आइडिया को सर्च कर रही थी या कुछ तो देख रही थी, कि तभी उसे एक लड़की की आईडी मिलती है जिसको उसी के फ्रेंड लीज़ा पर बहुत ज़्यादा क्रश होता है। उस लड़के की आईडी में उस लड़के ने लीज़ा की अनगिनत फ़ोटोज़, जो रैंडम फ़ोटोज़ है वो अपलोड की हुई होती है अपने सोशल मीडिया पर, प्रॉपर एक आईडी बनाकर। और लोगों ने उन फोटोज़ के ऊपर, जो उसकी फ्रेंड थी लीज़ा, उसकी पोस्ट पर बहुत अनाप शनाप पता नहीं हटा रखा। और पहली बात तो उसे बिना उसकी इन्फॉर्मेशन के इतनी सारी पोस्ट अपलोड करने को किसने कहा था। तो एमिली वो अपने फ्रेंड को ये सारी चीज़ें बता देती है, और वो जो जो चीज़ें होनी होती है, जो भी बातें होनी होती है, वो आईडी हटानी होती है, वो सब चीज़ें हो जाती है। एक तरह एक बहुत समय से बीत जाता है, और एक दिन एमिली ऐसे ही नॉर्मल लोगों की आईडी को देख रही होती है, एक्सप्लोर कर रही होती है, तभी उसे एक आईडी मिलती है जिसका नाम होता है QZ95। वो जैसे ही साइड को एक्सप्लोर करती है उसे एक चीज़ समझ में आती है कि ये किसी वाहियात बेकार इंसान की ही आईडी है, क्योंकि इस आईडी पर ना जाने कितनी सारी लड़कियों की अनगिनत फोटोज थी। सेम कुछ उसके एज की थी, कुछ उससे भी छोटी थी, और वो कोई रैंडम ही पिक्चर्स थी। मतलब वो किसी ने अपनी मर्जी से फोटोज उनको नहीं दी गई थी, वो रैंडम पिक्चर्स थी कि मान लो कोई लड़की वापस कोई किसी पार्क में बैठी हुई है, कुछ है, वो आईडी बनाकर प्रॉपर डाली हुई। तो जैसे जैसे एमिली उस आईडी को स्क्रॉल करती जा रही है, उसका पारा बढ़ता जा रहा है। उसे ये समझ नहीं आता कि लोग बिना किसी के कहे या बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कि कौन सी सनक है कि उनकी फोटोज को ऐसे इंस्टाग्राम आईडी बना के अपलोड करते रहो। अब जैसे उस आईडी के फॉलोअर्स को देखती है तो वो देखती है कि अभी जस्ट कोई पोस्ट है जो अभी अभी इसी आईडी पर पोस्ट हुई है, कोई फोटो। तो जैसे उस पोस्ट को देखती है तो वो देखती है कि पोस्ट जैसी आई है तो बहुत सारे उस पर कमेंट्स भी आ गए तुरंत, और उसके कुछ फॉलोवर्स बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं। तो सोचती है इतना लॉयल कौन हो सकता है कि एक पोस्ट डाली और इतने सारे फॉलोवर्स इंक्रीज हुए हैं। तो उसके फॉलोवर्स बस पर जाकर जब सर्च करती है तो वो देखती है कि उसके सारा जितने भी फॉलोवर्स है वो सारे बोट्स है या फेक फॉलोवर्स है, क्योंकि किसी भी जो उस आईडी पर लोगों ने उसे फॉलो किया हुआ था, जो 500 से अभी 700 हुए हैं, किसी भी आईडी पर कोई फोटो नहीं थी। और उन आईडी को जब आगे जाके चेक करोगे उन पर कोई पोस्ट नहीं थी। मतलब वो फेक फॉलोवर्स थे, बोट फॉलोवर्स थे, जो कि वो पोस्ट इंसान खुद कर कर खुद ही खरीद रहा था और उसको इस तरह से दिखा रहा था कि उसकी पोस्ट पर लोग नए ऐड होते जा रहे हैं। अब वो उस चीज़ को तो इग्नोर कर देती, कोई बात नहीं, वो तो लोग करते ही हैं। कुछ कुछ आईडियो में अपने फेक फॉलोअर्स दिखाते हैं ताकि उनकी आईडी थोड़ी सी ऐसी दिखे कि वो थोड़ी सी प्रोफाइल अट्रैक्टिव लगे कि हाँ इसके फॉलोअर्स बहुत अच्छे। अब उसे जिस चीज़ का डर था वो था उसके कमेंट सेक्शन। उसे पता था कमेंट सेक्शन में पक्का कुछ ना कुछ बकवास लिखी हुई, पर फिर भी वो थोड़ी हिम्मत करके उन जो लड़कियों की फोटोज़ होती है उन पर जाके क्लिक करती है, उनके जो कमेंट सेक्शन होती है उन पर जाके क्लिक करती है। वो जैसे ही ओपन करती है, स्ट्रेंजली इसके कमेंट सेक्शन में कुछ बकवास नहीं लिखी होती, बस उस पर कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हुए होते हैं।
बहुत लंबे लंबे नंबर, जैसे कि कुछ फ़ोन नंबर हो या कुछ हो, और उन पे सिंगल सिंगल इमोजीज, हार्ट की, फायर की, इस तरह की इमोजीज होती है। तो उसे लगता है थैंक गॉड कमेंट सेक्शन में तो कुछ नहीं है। बट इससे ये चीज़ साफ नहीं हो जाती कि इस इंसान ने ऐसे ही किसी लड़की की जो आईडी और पोस्ट वगैरह है इस तरह से इस पर डाली हुई है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद वो भूल भी जाती है। पहले तो वो सोचती है कमेंट उसको डीएम करके सुना दे अच्छी तरीके से, पर उसे लगता है कि शायद दुनिया में पता नहीं लोगों की क्या थिंकिंग है, क्या इस तरह के लोग भरे हुए हैं, कोई मतलब नहीं बनता, तो वो उस चीज़ को भूल जाती है। अब एक दिन की बात है कि वो इस तरह से अपने कुछ 1-2 दिन बीत जाते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाद एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और पिज़्ज़ा खा रही होती है। इस सामने टेबल है, उसके सामने ऐसे दोस्त बैठे हुए हैं, वो पिज़्ज़ा खा रही है और सामने टीवी पर लापता लोगों की न्यूज़ चल रही होती है टीवी पे। तो वो उस पर कुछ ज़्यादा खास तो ध्यान नहीं दे रही, पर जैसे खाते-खाते ना उसे कुछ तो याद आता है। उसे जैसे उस पर कुछ चल रहा है, तो जैसे होता है ना कोई चीज़ हमें फेमिलियर लगे, हमने कभी देखी हो सुनी हो, जैसे कुछ दिखता है तो उसका ध्यान एकदम से जाता है उस पर। वो जो लोग होते हैं उनमें से एक लड़की की न्यूज़ चल रही होती है, उसकी साइड में ऐसे फोटो होती है, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि वो कहाँ से गायब हुई, क्या हुई। जो डिस्क्रिप्शन था उसमें दिया जाता है कि वो लड़की स्टेशन से गायब हुई है, एक स्कूल गर्ल है जो कि अपना बैग स्कूल लेके निकली थी और किसी के घर पे वेट कर रही थी और वो स्टेशन से ही गायब हो गई। और उसकी साइड में फ़ोटो है, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ दिए हुए थे और इस तरीके से। तो एमिली बस है ना उस फ़ोटो को बस ऐसे देख जा रही है, कुछ सेकंड के लिए उस फ़ोटो को दिखाया जाता है और वो उसे देखे जा रही है, देखे जा रही है, उसके दिमाग में कुछ तो चीज़ें जो स्ट्राइक कर रही है और उसे समझ में नहीं आ रहा क्या है। अब वो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करती है, बट आसपास दोस्त इतनी सारा हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को इग्नोर करती है और वापस अपना पिज्ज़ा खाने लगती है। बट खाते खाते भी अभी उसे कुछ तो लग रहा है कि कोई चीज़ तो है जो दिमाग में कुछ तो खटक रहा है, पर क्या है उसे नहीं पता। वो खाती रहती है, खाने के बाद वो फ्री हो जाते हैं और वापस अपने घर चली जाती है। अब एक दिन और बीत जाता है। अब अगले दिन जब छुट्टी होने वाली होती है तो उसके दोस्त ऐसे ही खड़े होते हैं और उसके दोस्त ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं एमिली से कि क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत वबीयत तो ठीक है, तुम 1-2 दिन से पोस्ट नहीं कर रही, सब ठीक है ना, हमें लग रहा है पता नहीं कहाँ गायब हो गई, पोस्ट ही नहीं कर रही। तो कहती कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं थी इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर रही। और जैसे इंस्टाग्राम का नाम लेते हैं ना, एमिली के दिमाग में कोई चीज़ बहुत स्पीडली से स्ट्राइक करती है, तो वो पहले तो हंसी मजाक करने में वापस थोड़ी सी घुल मिल जाती है, बट फिर वो अचानक से सबको बाय बोलती है और भाग के अपने घर जाती है। वहाँ जाती है और अपना सोशल मीडिया से ओपन करती है, इंस्टाग्राम ओपन करती है और वापस से उस आईडी को सर्च करने लगती है अपनी सर्च हिस्ट्री में, जो उसे उस दिन मिली थी, जिस पर बहुत सारी रैंडम लड़कियों की फोटो, क्योंकि उसे जो लड़की उसने उस न्यूज़ में देखी थी लापता लोगों की जो लिस्ट थी उसमें, और जो उसने उस आईडी में देखा था वो लड़की थोड़ी सी सिमिलर लग रही थी। वो श्योर नहीं है अभी भी, पर उसे लगा कि मे बी वो दोनों जो लोग थे वो सिमिलर है, क्योंकि उस जो उसने जब आईडी ओपन करके देखी थी उसको क्यूट G95 की, उसके ऊपर जो लड़की की फोटो डली हुई थी वो भी थोड़ी सी सिमिलर फेस था। और वो लड़की भी स्टेशन रोड पर स्कूल ड्रेस में खड़ी है, उसके पास एक बैग है और वो किसी को इस तरफ देख रही है। तो मे भी कोइंसिडेंस हो सकता है, बट उसके दिमाग में कुछ तो हलचल चल रही है। वो उस आईडी को खोलती है, सब कुछ सर्च वर्च करती है और वो देखती है कि उस पर जो लेटेस्ट पोस्ट डली हुई है वो एग्जैक्ट सेम लड़की की है। उस लड़की ने सिमिलर काइंड के कपड़े पहने हुए थे, उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में जो लापता लोगों की लिस्ट थी उसमें जो फोटो थी वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में थी, तो वो एग्जैक्ट सेम लड़की थी। तो जैसे ही वो देखती है उसका डरना जायज़ था। अब जैसे ही वो पोस्ट देखती है वो अपनी फ्रेंड जो लीजा थी उसको उस जो आईडी थी उसको शेयर करती है और उससे कहती है कि इस आईडी को जल्दी से चेक कर। और जैसे ही वो देखती है वो जो मैसेज है वो तो सेंड हो जाता है, पर उसकी फ्रेंड 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। इधर एमिली का धीरे धीरे पारा पड़ता जा रहा है कि अगर तुम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको ढंग से इस्तेमाल कर लिया करो ना, इतना देर कौन लगता है, 25 मिनट हो गए, ये इंसान ने अपना फ़ोन ही उठा के नहीं देखा। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, फिर वो दोबारा मैसेज करती है, जिंदा है या मर गई तो दोबारा मैसेज नहीं करूँगी, ऐसे करती है। सामने से कोई रिप्लाई नहीं और करीब 40 मिनट बाद उसे रिप्लाई आता है। तो पहले तो एमिली को बहुत गुस्सा आ रहा है, बट जैसे ही वो गुस्सा करने के लिए कुछ टाइप करती है सामने से एक मैसेज आ जाता है कि ओह तुमने फिर से एक स्टॉकर का पता लगा लिया। उसकी जो फ्रेंड है लीजा वो उसे मैसेज करती है एमिली को। तो एमिली कहती है स्टॉकर मतलब, क्योंकि उसने अभी तक उसको कुछ बताया नहीं, बस उसने उसे आईडी भेजी है और बस उससे उसने लिखा है कि बस देख, उसने कुछ नहीं कहा उससे। तो वो कहती है कि हाँ हाँ इस पर जो लेटेस्ट पोस्ट है वो तुम्हारी है। उसकी जो फ्रेंड है लीजा वो कहती है कि इस पर जो लेटेस्ट पोस्ट डली है वो तुम्हारी है, तुम्हें भी कोई स्टॉकर ही होगा जो तुम्हारी फोटोज अपलोड कर रहा है, क्योंकि इस पर बहुत सारे लड़कियों की फोटोज ऐसे कुछ। तो एमिली थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, एक सेकेंड,
पर मैंने तो किसी और की फ़ोटो भेज दी है। तो उसने जो अपनी फ्रेंड को जो लिंक भेजा था उसी पे क्लिक करके देखती है, और जैसे ही वो आईडी खोलती है वो देखती है कि उस जो आईडी पर जो सबसे ऊपर की पोस्ट है वो उसके आज जो अपने दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी उस वक्त की फ़ोटो है। और जब वो दिमाग ही दिमाग में डॉट से डॉट्स मिला रही थी, चीज़ें कनेक्ट करके कोशिश करके देख रही थी कि कैसे जब कुछ दिन पहले उस लड़की की पोस्ट डली थी उसके कुछ दिन बाद वो लड़की गायब हो गई, तो क्या इससे पहले की जो लड़कियां हैं जिनकी फ़ोटो डली हुई वो भी गायब हुई होंगी? और अगर ऐसा कुछ सच है तो इस पे जो लेटेस्ट पोस्ट है वो उसकी है, तो क्या वो भी गायब हो जाएगी? और जैसे ही उसके दिमाग में सारी चीज़ें बातें चल रही है ना, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर उस वक्त अभी उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, पर जैसे वो उस पोस्ट को देखती है उसके कमेंट सेक्शन भरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले उनके कमेंट सेक्शन जाकर चेक करती है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसके कमेंट सेक्शन चेक करती है, उसमें भी रैंडम नंबर्स लिखे हुए होते हैं, हार्ट्स, इमोजी, फायर, कुछ फालतू बकवास नहीं, बस कुछ रैंडम नंबर जो बहुत सारी उसमें होते हैं। और उसके वापस वोट फॉलोअर्स जो 700 थे वो 1200 बढ़ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब वो उसकी आईडी बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने की कोशिश करी कि कौन है इंसान जो उसको मतलब इस तरीके से स्टॉक कर रहा है, और अगर उसे स्टॉक कर रहा है तो उसे कहाँ से उसके बारे में अपडेट्स मिल रही हैं। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपने आईडी को पूरी तरीके से पब्लिक की हुई है और वो डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती है कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। अब बस वो ये पता लगाना चाहती थी कि ये आईडी है वो किसकी है, तो उसे पूरा स्टॉक करती है कि कहीं तो कुछ हिंट छोड़ा हुआ इस इंसान ने, कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ डाली होगी ये किसकी आईडी क्या है। वो ये तो छोड़ दी कि किसी लड़के की आईडी है, बट कहीं से कोई हिंट मिल जाए तो उस आईडी को पूरा सर्च करने में लगी हुई है। बट अचानक से वो जिस पोस्ट को सर्च कर रही होती है, उस आईडी को सर्च कर रही होती है, वो पेज अनअवेलेबल हो जाता है। तो उसे लगता है मे बी कुछ ग्लिच होगा, कुछ होगा। और जैसे ही वो वापस बैक आकर वापस उस आईडी को ढूंढने की कोशिश करती है, वो आईडी एकदम से वैनिश हो जाती है, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। उसे लगता है कि मे बी कुछ ग्लिच होगा, कुछ होगा। तो वो दूसरी आईडियों से उसके 2-3 फ्रेंड की आईडी मांगकर सब तरीके से गूगल पर सर्च कर वो क्यूट Z95 वाली आईडी सर्च करने की कोशिश करती है, बट वो आईडी प्रॉपर तरीके से बिल्कुल वैनिश हो जाती है, जैसे कि वो आईडी पहले कभी एग्जिस्ट ही ना करती हो। और जैसे वो ये देखती है उसकी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करती है और सभी जगह से जितने भी सोशल मीडिया से अपने आप को गायब कर देती है। जैसे कि उसने कभी किसी सोशल मीडिया पर अपना आईडी, अपना नेम, अपनी कोई स्टोरी पोस्ट ही ना की हो, इस तरीके से वो सब जगह से गायब हो जाती है। पर उसे अभी भी डर लग रहा था कि क्या जैसे वो लड़की जो स्टेशन रोड पे थी वो गायब हो गई थी, वो भी गायब हो जाएगी। पर इस डर के चक्कर में उसने अपने आप को जितना वो सोशल लोगों से दूर भागती थी उतना ही ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर भागने लगी है। बहुत दिन बीतने के बाद भी उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर उसके मन में अभी भी डर है कि मैं भी शायद जैसे वो लड़की गायब हो गई थी, ये जो भी स्टॉकर इंसान है वो उसे भी गायब कर देगा। इट्स बीन अ मंथ्स नाउ कि वो सब चीज़ों से दूर है। फिलहाल वो ठीक है, बट उस चीज़ ने उसके दिमाग में इतना ज़्यादा डर भर दिया है कि वो किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी चीज़ पर कुछ भी अपलोड करने से पहले 10 बार सोचती है। और दूसरी बात, उसकी आइडिया हमेशा प्राइवेट होती है, कुछ भी होती है, पर वो चीज़ हमेशा उसे डराती है कि अगर वो किसी प्राइवेट अकाउंट पर भी कुछ पोस्ट कर रही है तो वो 10 बार सोचती है कि वो क्या पोस्ट कर रही है, किसी को उसका एड्रेस ना मालूम पड़ जाए, कुछ कुछ है। फिर सेफली वो ठीक है, बट वो चीज़ की दहशत में अभी भी है, और इंस्टाग्राम उसके फ़ोन से बिल्कुल आउट है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।